गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है आपका 15 नवंबर और दिन शनिवार का जी। अभी मौजूद हूं आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव सेशन में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव खुला, आज मंडी में कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा है, ग्राहक की बिक्री कैसा देखने को मिला, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास जो है नया पुराना दोनों ही प्याज है। क्वालिटी दिखा देते हैं, फिर उसके बाद सारा जानकारी देते हैं जी एक एक करके। पुराने का क्वालिटी देख सकते हैं जो सर के पास अभी फिलहाल लोड पलटा हुआ है, कुछ इस तरह का क्वालिटी देखने को मिल रहा है जी। देखिए और नए का क्वालिटी दिखा देता हूँ आप सभी को। और एक लोड जो है इस साइड में भी है, ये शायद नासिक या पूना का होगा, और सॉरी पूना कह रहा हूँ, नासिक या एमपी का होगा। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, आज का क्या बाजार है जी, कैसा माहौल है, क्या बिक्री है? आज 31 गाड़ी ताजी है, 31 गाड़ी ताजी होगी। अच्छा जी, ऊपर नीचे मिला के 82 जी, 7,500 कट्टा अलवर, अच्छा, जिसमें 22 गाड़ी नेफेड है, अच्छा, और 60 गाड़ी प्राइवेट माल है जी। अगर खेरथल को भी सब मिला लिया जाए, गाड़ी में कन्वर्ट कर दिया जाए, हाँ, तो 100 गाड़ी के आसपास माल है। 100 गाड़ी का? हाँ, अच्छा, बिक्री ठीक है। हमें लगता है 50 गाड़ी के आसपास माल भी बिकेगा। अच्छा, 50 गाड़ी के आसपास। हाँ। डबल मंडी है सर आज तो? हाँ, तभी 50-55 गाड़ी माल बिकेंगे। अच्छा अच्छा। और आज अलवर की प्याज स्पीड में बिकी, अलवर वाली। अच्छा, नए प्याज बिक्री आज पुराने से कहीं बेटर रही, अच्छी रही। अच्छा, और जब बिक्री निकल जाएगी तो जाहिर सी बात है सुधार भी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आज अलवर यहाँ बिका है मंजर जी 300 रुपए से लेके 700 रुपए तक। 300 रुपए से लेकर के 700 रुपए मन। हाँ, अच्छा जी। यानी कि 7,500 कट्टे में 500 कट्टा ऐसा होगा जो 600 से 700 रुपए प्याज बिका है। अच्छा, अब रेशियो मतलब थोड़ा बढ़ता जा रहा है। हाँ जी। ज्यादा माल जो बिका है वो बिका है 400 रुपए से लेके 550 रुपया। 400 से यानी 10 रुपए से लेकर के 11 साढ़े 11, 10 रुपए से लेके 13.5-14। अच्छा, 13.5-14 रुपए। हाँ, अच्छा, और आज की क्वालिटी को देखते हुए ऐसा नजर आया कि अब धीरे धीरे खेरथल की क्वालिटी में सुधार हो जाएगा। अच्छा, लेकिन क्वालिटी में ही सुधार होगा, अराइवल नहीं बढ़ेगी ज्यादा। अराइवल नहीं बढ़ेगा। हाँ, अभी अराइवल ज्यादा, क्वालिटी और रेट में सुधार हो जाएगा। हाँ, क्वालिटी में भी सुधार हो जाएगा जी, और रेट में भी सुधार हो जाएगा जी। जैसा कि हम लोग 3-4 दिन पहले चर्चा किए थे कि हो सकता है। जी जी जी। अब कोई देवता तो है नहीं। हाँ जी, हम लोगों ने एक चर्चा किया था कि हो सकता है आने वाला जो सोमवार हो, हाँ, तो ₹1-2 रुपए चांस मिल सकता है जी, मार्केट उठ सकता है। हाँ जी, और वो चीज आज शनिवार को ही देखने को मिली, लेकिन नए मालों पे। अच्छा, बल्कि पुराने मालों पे भी थोड़ा सा सुधार रहा। अच्छा, लेकिन बस समस्या यही आती है पुराने मालों में जी, जो सुपर माल है यानी कि मोटे माल, हाँ जी, आज 800 से 900 रुपए बिके हैं। 800 से लेकर के 900 रुपए मन। पर केजी क्या रेट हो जाएगा सर? 20 रुपए से लेकर 22.5 रुपया। अच्छा, 20 से 22.5। हाँ, लेकिन वो बिका क्यों है मंजर जी? पूरे महाराष्ट्र से सिर्फ 4 गाड़ी माल है, केवल 4 गाड़ी। अच्छा, और उन्हीं में क्वालिटी आ रहा है, हाई क्वालिटी, साइज वही है ना। जी जी। और बाकी तो वही भाव, जनरल माल वही भाव बिके, उनके लिए कोई तेजी मंदी नहीं है। अच्छा, बल्कि ताकत ही पड़ रही है बेचने में। अच्छा, जनरल माल को, जनरल माल, हल्के माल। हाँ। अच्छा, तो अब सर जी भी खत्म हो गया जी। छठ पूजा तो काफी पहले ही मतलब खत्म हो चुका था, तो अब ग्राहकी धीरे धीरे क्या लौट रहे हैं दिल्ली की तरफ और बिक्री मार्केट में थोड़ा सा बढ़ोतरी हो रहा है? देखो मंजर जी, हमें नहीं लगता है कि चुनाव का कोई असर था ग्राहक पे। अच्छा, इसलिए नहीं लगता है जी, क्योंकि आज भी ऐसा नहीं है कि 70-80 गाड़ी माल बिक जाएगा। हाँ, अच्छे माल आज बिक जाएंगे, और अच्छे माल के लिए 1-2 रुपए टाइट है जी। लेकिन आपकी बात 10% तो सही है ही है जी। बीच में जैसे 6 तारीख को बिहार में चुनाव था और 11 तारीख को चुनाव था,
तो ज्यादा नहीं तो 10-5% जनता तो चली ही जाती है। हाँ जी, हाँ जी। अब किसी से कैसे संबंध है, कैसे जी। नहीं है। और इस बार तो सर कुछ ज्यादा ही जनता गई है। हाँ, हो सकता है जी, तो इसका असर तो कुछ ना कुछ सर पड़ेगा ही, मार्केट पर ही पड़ेगा, देखो, क्योंकि वो तो पड़ेगा। हाँ। लेकिन अगर दूसरे दृष्टि से देखा जाए तो कहीं बिक्री नहीं थी मंजर जी। अच्छा अच्छा। हमें पूरे अपने भारत में? हाँ जी। हमें अपने मंडी को लेके टेंशन है। हाँ जी। और कहीं भी आप फोन लगाओ 10 दिन से तो हर जगह से बस एक ही खबर आ रही थी, बिक्री नहीं है। अच्छा अच्छा। और आज भी ऐसा नहीं है कि बिक्री बहुत अच्छी है जी। माल कम है इसलिए माल बिके हैं। दूसरी चीज, एक चीज जरूर कह सकते हो जी कि नई की बिक्री अच्छी है। नए की बिक्री। हाँ, अच्छा। आज स्पीड में माल बिका है। कुल मिला के 7,500 कट्टा था। हमें लगता है 2 घंटे में मंडी साफ हो गई थी। अच्छा। हाँ, नई की बिक्री अच्छी है। और सर जी जो मतलब एमपी वाले जो माल है उनका क्या बाजार है जी? देखो, मार्केट की अगर बात किया जाए तो एमपी आज भी 8 रुपए से लेके 15 रुपए के आसपास बिका है। 8 से 15 रुपए। हाँ, जो अच्छे माल 13-14 बिक रहे थे आज 15 रुपए बिके। अच्छा। और नासिक पूना सर? नासिक पूना आप समझ लो 15 रुपए से लेके 22.5 रुपए, 23 रुपए। 22-23 रुपए। हाँ। और जो राजस्थान का पुराना वाला प्याज है? राजस्थान पुराना 200 रुपए से लेके 400 रुपए, 5 रुपए से लेके 10 रुपए। 5 से 10 रुपए। हाँ, 10 से ऊपर नहीं है जो? नहीं। खेरथल आपको पता ही है जी। 300 रुपए से लेके 700 रुपए। हाँ, वो तो आपने बता ही दिया जी। और सर जी प्रोडक्शन मार्केटों में आज के दिन क्या हाल चल रहा है जी? हलचल कहीं कुछ नहीं रहा, ना सुस्ती रही जी। थोड़ी सी आमदनी जरूर थी एमपी में। हाँ। और एमपी में भी इंदौर अच्छा। आज 70,000 कट्टे के आसपास है। अच्छा अच्छा। लेकिन मार्केट तो वही रही जी। बिक्री फास्ट वहां भी रही। अच्छा, वहां पे भी बिक्री फास्ट है। और हमें लगता है कि एमपी में बिक्री इसलिए फास्ट थी, किसी भी मंडी में आप फोन लगाओ हर जगह से आज एक ही रिपोर्ट आ रही है, माल तो ज्यादा है जी। लेकिन बिक्री अच्छी है। अच्छा। उसका ये रीजन है जो अलवर और खेरथल से नया प्याज बिहार, बंगाल या यूपी जा रहा है। हाँ। वो आप 100% ये नहीं कह सकते हो कि माल सेफ पहुंच रहा है। क्वालिटी बना हुआ नहीं पहुंचा। हाँ, कहीं न कहीं क्वालिटी में दिक्कत आ रही है। जी। तो शुरुआती दौर में तो लोगों ने बेचा 2-4-5 गाड़ी। हाँ। कि अब क्वालिटी सही हो जाएगी, अब क्वालिटी सही हो जाएगी, लेकिन अभी भी वहाँ क्वालिटी संतोषजनक नहीं पहुंच पा रही। विविधता नहीं कर पा रहा। हाँ जी। तो लिहाजा आदमी पुराना ही माल बेचेगा अभी। अच्छा। मैं पूरब दिशा की बात कर रहा हूँ, बिहार, बंगाल और आसाम, यूपी। ये सब बात। हाँ, हमें लगता है यही रीजन है कि आज एमपी में बिक्री फास्ट रही। अच्छा। और सर जी अभी जिनके पास जनरल क्वालिटी के माल रखे हुए हैं पुराने में, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा सर? देखो मंजर जी, आज आधा नवंबर बीत गया। हाँ। अब चाहे अच्छा हो और चाहे बुरा हो, जी। खास करके एमपी और राजस्थान के लिए हाँ। पुराना, इनको निकालने में ही फायदा है मंजर जी। अच्छा अच्छा। अब रोकने में कोई फायदा नहीं है, और इसलिए नहीं है क्योंकि अब मौसम साथ नहीं दे रहा है। अच्छा। जिनके पास सर अच्छे माल हैं उनके लिए भी क्या दिक्कत है? देखो, अगर बहुत सुपर डाई माल है, हाँ। उसमें उगाव की शिकायत की प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। हाँ। तो वो तो 2-4-10 दिन वेट कर लें, जी। उनका तो बिकता रहेगा। हाँ जी। लेकिन साइज कम से कम 60 mm होना चाहिए। अच्छा। और ऐसे माल हमें लगता है 10% होंगे पूरे एमपी में। पूरे एमपी में? हाँ जी। तो 10% मालों तो खैर बात ही छोड़ दो, लेकिन जो 90% माल है वो एवरेज और हल्के हैं, उनको तो निकालने में ही फायदा है। अब फायदा क्या है मंजर जी, ज्यादातर माल अब निकल चुका है। जी जी। अब भाई स्टेट है, इतना बड़ा स्टेट है, प्याज का क्षेत्रफल लंबा है एमपी में। हाँ। और प्याज का ही काम लोग करते हैं। जी। तो वैसा तो नहीं कहा जा सकता कि अगले हफ्ते में समापन हो जाएगा। हाँ जी। हाँ जी। लेकिन ये है कि ज्यादा से ज्यादा माल अब निकल गया है। जी। अगर आज 70,000 कट्टा इंदौर है तो 1-2 दिन बेशक 60-70,000 आ जाए। हाँ। बाकी अब उतनी ज्यादा आमदनी भी नहीं होगी। लोग सयाने हैं, समझदार हैं, ज्यादा से ज्यादा माल एमपी का निकल चुका है। जी। हाँ, महाराष्ट्र के जो माल है वो अच्छे माल बिकते रहेंगे अभी महीनों तक। अच्छा। और जो हल्के माल है उनको भी दिक्कत आएगी, महाराष्ट्र के मालों को। हाँ। अच्छा। और सर अभी सरकारी मालों का क्या अपडेट है? सरकारी माल और कितने दिन आ सकता है जी? सरकारी माल मंजर जी जैसा लग रहा था 15-20 तारीख तक
खत्म हो जाएगा। हाँ। लेकिन हमें लगता है खत्म तो नहीं होगा, लेकिन कम हो जाएगा। अच्छा अब आज नाइफेड की 11-12 गाड़ी ताजी है, एनसीसीएफ कोई नहीं है। जी जी। कल शाम तक एनसीसीएफ का रैक लगेगा। अच्छा, कल मतलब कल शाम को लगे? हाँ, कल शाम को लगे या परसों सुबह लगे। हाँ। सोमवार की मंडी में आएगा वो। अच्छा अब देखो क्या भाव बिकता है। जी। हाँ, ये भी दुखी कर रखे जी अलग ही। देखो सरकारी माल तो दुखी करेगा ही करेगा। जी, जी, जी। सरकारी विभाग ही ऐसा है जी। अब सबको तो हम आप भ्रष्ट नहीं कह सकते। हाँ, वो तो है ही। पृथ्वी है, ईमानदार भी है, बेईमान भी है। हाँ। लेकिन सरकारी विभाग ही ऐसा है हाँ। जो सिर्फ 60% मान चलो दुखी ही करता है। आप कहीं भी चले जाओ जी। एक बिजली बिल जमा करने जाओ, वहां भी लाइन लगती है। हाँ जी जी। तो कोई उधर मस्त है, कोई उधर अंदर क्लर्क मस्त है, पब्लिक खड़ी रहे। बैंक चले जाओ, वहां लाइन लगी है। कहीं भी चले जाओ आप जी। तो ये तो प्याज है। सही बात। वहाँ 50% हम आप दुखी होते हैं, तो यहाँ 80% दुखी है। जी। अच्छा सर, एक चीज बताइए, जैसे इनके पास तो पूरा डाटा रहता है, मतलब हर एरिया का, चाहे कितना बड़ा भी क्षेत्रफल हो, प्याज का डाटा रहता ही है इनके पास। तो ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है कि अगर जिस साल प्याज का रेट कम है या उत्पादन ज्यादा है तो इस बार ये लोग खरीदारी ना करें, उससे कुछ मार्केट में बदलाव हो जाए? देखो मंजर जी, ये गवर्नमेंट की पॉलिसियां होती हैं, ठीक है। हम आप सिर्फ आकलन करते हैं। हाँ। और वो गवर्नमेंट कोई भी हो। जी जी। सन 2010-11 में जब तेजी बनी थी, हाँ। तो हम लोगों से छोटी छोटी गाड़ियां आती है ना, तोता जिसको बोलते हैं, हाँ। 10 कट्टा 15 कट्टा। जी। हम लोगों के पास नोटिस आ गई थी गवर्नमेंट से। यहाँ शीला दीक्षित जी थी जी। और अच्छी मुख्यमंत्री थी। हाँ। उन्होंने चौराहों पर और गलियों में प्याज बिचवाया था। अच्छा अच्छा, गवर्नमेंट वाले नेफेड और एनपीसीएफ के थ्रू? दिल्ली सरकार ने बिचवाया था, हम लोगों से, ट्रेडर्स से बिचवाया था। अच्छा अच्छा। उसी के बाद से नेफेड की खरीदारी ज्यादा होने लगी थी। अच्छा, पहले कम होता था? पहले इतना नहीं होता था। अच्छा। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसियां होती हैं मंजर जी। हाँ जी। हम आप सिर्फ एक अपने मन में विचार कर सकते हैं जी। लेकिन जो उनके अफसर बैठे हुए हैं, हाँ। गाइड वो करते हैं जी। गवर्नमेंट माने कुछ नहीं। जहाँ तक मेरा दिमाग काम करता है, जी जी जी। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, हाँ। चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, जी जी। ये हमारे यहाँ के बीच से जाते हैं। जी। इनको जो चलाने वाले होते हैं, हाँ। वो आईएएस अफसर होते हैं। अच्छा। लेकिन नाम होता है कि गवर्नमेंट कर रही है। हाँ जी हाँ जी। अब जैसे इनको अफसर मिसगाइड करें हाँ। या सही रास्ता बताएं, जी। वो उनके ऊपर निर्भर करता है। अच्छा। अगर मान लो खरीदारी गवर्नमेंट नहीं करती है, हाँ जी। 2 मिनट के लिए, हाँ। मान लो गवर्नमेंट खरीदारी नहीं करती है, जी। और जैसे अब की बार मौसम चेंज हुआ, बिल्कुल चेंज हुआ, मौसम ने साथ भी नहीं दिया। हाँ। मान लो गवर्नमेंट प्याज ना हो और अक्टूबर नवंबर में भयंकर तेजी बन जाए, जी। तो जो यहाँ आज विरोध करते हैं फिर वही छाती पीटते हैं। हाँ जी। मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, हाँ जी। कोई भी गवर्नमेंट। सही बात है। तो गवर्नमेंट हर एंगल से लेकर चलती है। अच्छा। भाई अच्छा हो गया तो बहुत अच्छा है जी। कहीं बुरा हो गया हाँ तो लोग छाती पीटते हैं जी। वो चाहे जो पार्टी वाले हो, हाँ सही बात है जी। कोई भी गवर्नमेंट हो। वो तो अपना कर्तव्य है, वो लोग भी हर कोई निभा लेता है हाँ। अपने समय के अनुसार। अब अभी कोई नहीं छाती पीट रहा है कि प्याज इतना मंदा है। हाँ, सही लेकिन बात। अभी यही प्याज 100 रुपए किलो हो जाए ना, जी। तो यही छाती पीटते हैं और जब चौराहेबाजी करते हैं, सब पब्लिक ले जाके चौराहे पे खड़े होके नारा लगवाते हैं, लाठी चार्ज होता है, किसी का हाथ टूटता है, किसी का पैर टूटता है। तो गवर्नमेंट कोई भी हो मंजर जी, ये पहले सोच के चलती है कहीं ऐसा ना हो जाए। अच्छा। इसीलिए हमें लगता है कि 2010 के बाद जी नेफेड की खरीदारी बढ़ी। हाँ। और 2017-18 में एनसीसीएफ भी आ गया। अच्छा। हमें जहां तक लगा, जी। बाकी बहुत विद्वान लोग पड़े हैं, हकीकत क्या है क्या नहीं है, लेकिन मुझे जहां तक एहसास हो रहा है, जी। यही रीजन है कि मान लो बाद में अप डाउन मार्केट कर जाए, बहुत तेजी बन जाए, तो गवर्नमेंट के पास जवाब नहीं होता है। अच्छा अच्छा। मंदे में तो सब जेल जाते हैं, क्यों? किसान के खेत का माल है। हाँ जी। बिक रहा है, बिकने दो, कोई बोलने वाला नहीं है। जी। लेकिन अगर यही 100 रुपए किलो हो जाए, उसमें बोलने वाले का अरे जाएगा, सब दिल से निकल जाएंगे सारे चूहे। हाँ सही बात है। ये दिक्कत उसमें बोलने वाले का रेशियो बढ़ जाएगा। अभी हाँ। तो किसान का इसमें कितने, अरे किसान तो बिल्डिंग बना लिया, हाँ किसान तो फार्म हाउस खरीद रहा है, हाँ। तब यही चिल्लाते हैं सही बात जो आज है। बोल नहीं रहे। सही बात है। मैं कभी कभी मंजर जी, किसी भाई को हो सकता बुरी भी लगती है, हाँ। किसी भी नेता को विश्वास नहीं करना चाहिए। सही बात है। ये सब मौसेरे भाई होते हैं।
हाँ जी, हाँ जी, और बेवकूफ पब्लिक को बनाते हैं। बिल्कुल। यही हमें आपको बेवकूफ बनाते हैं। हाँ जी, कि वो ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन जब हमारे हित की बात आएगी हाँ। तो वहाँ कोई नहीं बोलेगा। जब उनके हित की बात आएगी तो मेज थपथपा के अपना काम कर लेते हैं। सही बात है। इसलिए कभी भी किसी भी नेता के बारे में कभी ना निगेटिव सोचो ना पॉजिटिव सोचो। सही बात। बस एक ही चीज सोचना चाहिए कि बच्चों को आप पढ़ाएं, हाँ, लिखाएं। एजुकेटेड हो जाएंगे तो उनको हाँ। अच्छे बुरे का अगर हम समझ हो जाएगा। अगर हम शिक्षित हो जाएंगे तो गरीबी अपने आप हट जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी अगर हम आप किसी से आस लगा के बैठे कि ये आएंगे तो हमारे लिए ऐसा करेंगे, वो आएंगे ऐसा करेंगे, तो सिवाय खून चूसने के अलावा गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है और न इनके ऊपर आश्रित होना चाहिए। सही बात। सबसे आप तो एकदम भी मत लगाओ, कभी भी नहीं लगाना अपने चाहिए। ऊपर रखो उम्मीद, आस जो भी रखना है जी, बिल्कुल, आस्था जो भी रखना है, जो हमें खुद करना है। बस लेकिन ये है हाँ कि प्रजातंत्र है जी, वो देना भी पड़ता है, देना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सहारा नहीं करना हाँ चाहिए। जी। सिर्फ बच्चों को पढ़ाओ, बस समझ लीजिए वो कर रहे हैं जो हमारे लिए प्लस पॉइंट है। बस जो कर रहे, हाँ, बस वही समझ लो दाल में घी पड़ गई। हाँ जी, हाँ जी। बाकी हमारा आपका हित करने वाला इस संसार में कोई नहीं है जी, सिवाय परमात्मा के। तो हमारे किसान भाइयों के लिए क्या मैसेज रहेगा सर नेक्स्ट सप्ताह के लिए, अगले सप्ताह? अब किसान भाई हम लोग मैसेज करेंगे जी। हाँ। अच्छा। अब आगे क्या होगा, अच्छा, फसल कितनी कहाँ लग रही है, हाँ, फसल की क्वालिटी कैसे निकल रही है, जहाँ भी निकल रही होगी, हाँ नुकसान कितना हुआ है जी, आगे लगता क्या है जी। देखो जो किसान बताएगा बिल्कुल, वो जमीनी हकीकत बताएगा। सही बात है, वो ग्राउंड रिपोर्ट देंगे। हाँ, हम आप जो बात करेंगे हाँ वो हवाई बात करेंगे। जी जी, सही बात है। तो अब किसानों की जरूरत है जी, अब वो बताएं रिपोर्ट। सही बात है, जब कहाँ पे कितना, हाँ, कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, गुजरात में क्या हो रहा है, एमपी में क्या हो रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है जी, फिर आगे भविष्य वही तय करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। उसका फिर एक निचोड़ निकलेगा जी, जो हाँ। आगे कैसा रहेगा। अब जिस हिसाब से उनको आगे लग रहा हो हाँ उस हिसाब से वो नई फसल लगाएं, जी, नई क्रॉप लगाएं, वो हाँ जी। उस हिसाब से मेहनत करें। बाकी ईश्वर तो है ही। सही बात है। तो जरूर आज के वीडियो में अपने अपने एरिया से कीजिएगा कमेंट। अगर आपको आगे का अपने क्षेत्र से आगे का अगर नहीं जानकारी है तो अपने एरिया का अपने गांव के साथ में जरूर अपडेट दीजिएगा, जो आपके एरिया में कितना फसल लगा है, अगर नया क्रॉप लगा है तो, और नहीं अगर पुराना प्याज है तो कितना % है, कैसा क्वालिटी बचा है, क्या रेट चला है आपके एरिया में। बिल्कुल बिल्कुल जी। रिपोर्टिंग करनी चाहिए। उससे क्या होता है ना मंजर जी, हमें आपको सहूलियत मिल जाती है। जी जी जी, तब हमारे आपके पास बिल्कुल एक्चुअल जानकारी आ जाती है। जमीनी हकीकत हो जाता है। हाँ। एक तो जमीनी हकीकत, फिर व्यापारियों से ले लिया रिपोर्ट, मतलब किसान और दोनों का मतलब निचोड़ निकल जाता है तरह। हाँ, बिल्कुल भाई, जो किसान रिपोर्टिंग करेगा या रिपोर्ट देगा हमें आपको जी। तो बिल्कुल एक्चुअल रिपोर्ट देगा। बिल्कुल। उससे किसी से क्या लेना देना है, सही बात है। तो उसका क्या स्वार्थ छुपा है। हाँ जी, हाँ जी, हम आप फिर भी 19-20 कर देते हैं। जी जी जी, लेकिन जो किसान रिपोर्ट देता है या रिपोर्टिंग करता है जी। वो बिल्कुल एक्चुअल करता है। बिल्कुल। उसमें कोई किंतु परंतु वाला सवाल नहीं रहता है। हाँ जी। बिल्कुल क्लियरिटी होती है उसमें। अच्छा सर, एक चीज बताइए, जैसे अभी जो ये राजस्थान का प्याज आ रहा है, ये कितने दिन में जर्मिनेशन हो जाता है? अगर किसी को अगर रोकना हो, मान लीजिए अगर किसी को लग रहा है कि जो अभी बाजार ठीक नहीं है, तो इसको कैसे होल्ड कर सकते हैं 2-4 दिन 5 दिन? इसको रोकने का एक ही तरीका है। मान लो आपने खेत से निकाला हाँ, तो चाहे 10 दिन रोक लो, अच्छा जी, फेंक दो उखाड़ के। अच्छा, मतलब कटिंग मत करो। हाँ, लेकिन अगर आपने कटिंग कर दिया हाँ, तो दूसरे दिन में प्याज रुकेगी नहीं। अच्छा, अब ये प्याज आज आई है, हाँ जी, परसों इसी प्याज को नहीं पहचान पाएगा। अच्छा, जर्मिनेशन। हाँ, अगर इसमें 500 दाना होगा हाँ। तो कम से कम 120 दाने पे जमाव की शिकायत आ जाएगी। अच्छा। यानी उगने की शिकायत आ जी, जाएगी। जी, जी। हाँ, ओके, ये मतलब दिक्कत होती है। वही है, अगर किसी को अगर थोड़ा अगर आगे पीछे देखना है तो उखाड़ करके खेत पे छोड़ दो जी, हाँ सूखता भी रहेगा अपना। हाँ, असल में मतलब ज्यादा जब सुखा दो ना पत्ती उतर जाती है, अच्छा कलर डिस्कलर हो जाता है। अच्छा, नए में ये भी दिक्कत है। हाँ, लेकिन हफ्ता 10 दिन तक तो झेल जाती है जी। प्याज। अगर को 15 दिन 20 दिन छोड़ दूं ऐसे, हाँ जी। और अगर धूप तेज हो जाती है ना, तो पत्तियां फट जाती हैं फिर। अच्छा, वो जैसे मतलब कई प्याज में देखने को मिलता है। हाँ, हाँ। अच्छा, इस टाइम सिंगल पत्ती होता है इसमें? नहीं, पत्ती तो सही होती है जी, लेकिन अगर मौसम बिल्कुल खुला हुआ है, हाँ। धूप तेज है जी। और 15-20 दिन के लिए मैंने कहीं पटक दिया, जी, तो जब 20 दिन बाद इसकी कटिंग जब होगी हाँ। तो पत्तियां जो ऊपर की है वो फट जाती हैं। अच्छा। और अगर वही 8-10 दिन 4 दिन 5 दिन में हम कटिंग कर लेंगे तो पत्ती मजबूत रहती है, चमक बिल्कुल बरकरार रहती है। अच्छा। ये फर्क हो जाता है। ओके।
तो सर जी एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। मोबाइल नंबर 9313 88 99 74, 9311 18 99 74। धन्यवाद।